दिल सबका एक बार फिर कहने को बेकरार है, नमो सरकार है, नमो सरकार है। गठबंधन में है अनबन, आपस में ही तकरार है, इसलिए नमो सरकार है। मेरे साथ गाना पड़ेगा, नमो सरकार है। और इनका क्या है, नाम बड़ा इंडिया गठबंधन, इतना बड़ा इसका वो है फुल फॉर्म, हमें तो याद भी नहीं है। नाम बड़ा है इनका लेकिन दर्शन छोटा, लगे पड़े हैं चल जाए इनका सिक्का खोटा। राहुल के इनका सिक्का खोटा, राहुल के भाषण में मनोरंजन बेशुमार है, नमो सरकार है, नमो सरकार है। ये गड़बड़ कैसे होता है? इतनी मेहनत करते हैं कांग्रेसी, इतनी मेहनत करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, बाद में क्या होता है? वैसे तो भाजपा पे वोटर गुस्साता है, वोटिंग के दिन बटन कमल का उससे दब जाता है, दिल उसका है जाने कौन सच में चौकीदार है, नमो सरकार है, नमो। और सरकार अच्छा काम कर रही है, अभी देखो दिल्ली में कितना अच्छा काम हो रहा है। 2 नंबर के काम में संजय और सिसोदिया अंदर, बड़े दिनों के बाद में आया अब सर जी का नंबर, ये तिहाड़ भी सर जी के स्वागत को बेकरार है, नमो सरकार है, नमो। और आखिरी सुनिए कि मोदी को हराने में हो जाएगी टेटे, पहले तुम निपटा लो आपस की तू में, 24 का परिणाम तो 23 में तैयार है, नमो सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उनके समर्थकों को टिकट क्यों नहीं दे रहे? आप ले तो लिया उन्होंने, आपने सरकार बना ली उनके साथ। अब देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मेरे साथी की तरह कवि तो नहीं हूँ, पर मैं क्योंकि आप महाराज बोल रहे थे तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाजपा की व्यवस्था में सिंधिया जी महाराज नहीं भाई साहब हैं, और कमल खिले मध्य प्रदेश में यही उनका भी ख्वाब है। वसुंधरा जी? वसुंधरा जी तो नेता है हमारी, इसमें तो हर पोस्टर में है, इसमें मैं चैलेंज करूंगी किशोर जी, ये सारे मेरे सब बच्चों आपके पास फोन्स होंगे ना, एक गूगल करके भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर निकालो राजस्थान का और कांग्रेस पार्टी का निकालो, उनमें ढूंढो पायलट जी माइक्रोस्कोप से और वसुंधरा जी की फोटो दिखाओ। पूछते सतीश पुनिया से पूछिए भैया ये बात, सीपी जोशी से पूछिए, इन बच्चों से काहे पूछ रहे हैं? वहाँ बता देंगे राजस्थान में कितना विवाद चल रहा है। और जो आप कह रही थी ना कि आप शायर नहीं हैं, देखिए शायर तो मैं नहीं, मगर भाजपा के झूठ को देखकर मुझे शायरी आ गई। वाह भाई, वाह 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 भाई, यादव साहब कमाल है भाई, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने। सर क्या बचा के पढ़ाया क्या आपने। बढ़िया, क्या बढ़िया। कांग्रेस की सरकार बना के दम लोगे आप। एक थैली में ढले हो आप तो बोलो ही मत, एक थैली में ढले हो आप तो बोलो ही मत, आप भी चालू बड़े हो आप तो बोलो ही मत, आप भी चालू बड़े हो आप तो बोलो ही मत। पहले आपको हम लोगों ने, पूरे देश ने 50-60 साल दिए इस देश को संवारने के, आज आप सवाल उठते हो उन दिनों में आपने क्या किया, वो सवाल एक शेर में पूछता हूँ। एक मुहावरा है, सब दिन चले 2.5 कोस, शायद पढ़ा होगा आपने, उस मुहावरे को खोला है, शेर में सुनिए। आप 2.5 कोस भी लेकर न पहुंचे देश को, आप 2.5 कोस भी लेकर न पहुंचे देश को, आप भी 100 दिन चले हो आप तो बोलो ही मत। खूब समझाया था जब थे मुल्क में पावर में आप,
1947 से लेकर के 2014 के पहले बहुत साल आपने सत्ता में रहे। खूब समझाया था जब थे मुल्क में पावर में आप भी चिकने घड़े हो। आप तो बोलो ही मत, आप भी चिकने घड़े हो। मुफ्त की ढपली बजी एमपी व राजस्थान में, तुष्टि के नीचे दबे हो। आप तो बोलो ही मत। और सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार डांटता है, आप तमाम तरीके के बयान लेकर के आते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा नहीं है। डांट खा सुप्रीम न्यायालय से फिर ये हरकतें, खुद ही खुद से हारते हो। आप तो बोलो ही मत। और एक शेर ये विशेष देखना, मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नाम लेता हूं। एक ऐसे समझिए समाज में इस तरह के पेशे के लोग होते हैं, नाम लेंगे लोग समझ जाएंगे मैं कहां बोल रहा हूं। मौलवी, पंडित, कृषक, मिस्त्री, कुली, ट्रक ड्राइवर, आदमी बहुरूपिये हो। आप तो बोलो ही मत। और एक शेर ये आखिर में सुनिएगा, आपने सीएम भी यूपी में घोषित कर दिया। अभी नाम आ गया, उत्तर प्रदेश में कौन सीएम बनेगा? मध्य प्रदेश, यहाँ देश में राहुल जी बनेंगे और वहां अजय राय सीएम बनेंगे। आपने सीएम भी यूपी में घोषित कर दिया, गांठ खुद खोले हुए हो। आप तो बोलो ही मत। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आप बोलो। हाँ, बहुत अच्छा। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 15 लाख नहीं दिए। राहुल जी की जब सरकार थी तो राहुल जी कह रहे हैं कि 15 लाख नहीं दिए। तो मैंने राहुल जी से प्रश्न किया है, पता है तुम होते तो सोने की हार दे देते। मोदी जी की जगह 15 लाख मांग रहे हो। पता है तुम होते तो सोने की हार दे देते, मंदिर दिया उन्होंने तुम मजार दे देते। मंदिर दिया, पता है तुम सोने की हार दे देते, मंदिर दिया उन्होंने तुम मजार दे देते। 370 महिला आरक्षण क्या क्या हमें दिया। तुम इतने अच्छे थे तो 15,000 दे देते। तुम इतने अच्छे थे तो 15,000 दे देते। कांग्रेस की हालत क्या है मैम, और कांग्रेस की हालत कहां तक जाएगी? कांग्रेस कब तक हारेगी? सुनिएगा, अरे सुनिए भैया आप, हाँ आप सुनिए। कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है? बस इलेक्शन ही नहीं, पूरा सम्मान हारी है। और मेरी गारंटी है, ताली अगर आप रोक पाना तो रोक के दिखाना। बस इलेक्शन ही नहीं, पूरा सम्मान हारी है। 9 सालों में अपना पूरा ईमान हारी है। मोदी जी कांग्रेस को इतना हराएंगे जितना वर्ल्ड कप में हमसे पाकिस्तान हारी है। और इससे करेंगे नहीं सर, हाँ जितना वर्ल्ड कप में हमसे पाकिस्तान है। 4 लाइन और 4 पंक्तियां। और ये मैम से ये गौरव सम्मान है। ये पूछते हैं कितने बड़े भाजपाई हो, कितने बड़े बीजेपी हो, कितने बड़े भक्त हो। मैंने जवाब दिया है, नहीं मैं सिद्ध करूंगा मैं तुमसे बड़ा हूं। और आज मैं सिद्ध करूंगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाजपाई हूं। जो आंखों में झोंका था वो धूल निकलेगा, धूल। कहीं खंजर तो कहीं त्रिशूल निकलेगा। हमसे पूछते हो कितने बड़े भक्त हैं हम, अगर सीना यहीं चीर दे तो कमल का फूल निकलेगा। पर महंगाई मुद्दा तो है। नहीं, जितना महंगाई मुद्दा है उतना इनकी गारंटी में मुद्दा है। ये सही कह रहे थे कि गारंटी देने में कोई बुराई नहीं है। जनता चाहती है, जनता सुशासन की गारंटी चाहती है, जनता रोजगार की गारंटी चाहती है। लेकिन इन गारंटियों के बारे में अभी नए कर्नाटका वालों से पूछिए कि महिलाओं के लिए बस तो फ्री कर दी, लेकिन आज जो हालत वहां पर है कि सैलरी देने का पैसा नहीं है। गारंटी का पूछना है तो राजस्थान वालों से पूछिए कि मोबाइल तो दे दिए महिलाओं को फ्री के, लेकिन आज जजों की सैलरी 1-1 साल से मेडिकल कॉलेज में जो कार्यरत डॉक्टर है उनकी सैलरी देने को पैसे नहीं है। इसीलिए वेलफेयर और इनकी जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं उसमें जो फर्क होता है वो हमारे युवा समझते हैं। और इसीलिए बार बार इनकी गारंटियों को यूपी में नकारा था, उत्तराखंड में नकारा था, और इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सब जगह नकारने। देखिए कितना बुरा लग रहा है। हम अगर नौजवानों को कुछ दे रहे हैं, अगर गहलोत साहब लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, अभी तो खुद कहा कर्नाटक में हम बस फ्री सेवा दे रहे हैं। कितना बुरा लग रहा है अगर हम किसानों को, महिलाओं को कुछ दे रहे हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल किस प्रदेश में है? देश में सबसे महंगी बिजली किस प्रदेश में है? इनसे बता देता हूँ। और क्यों है ये
यदि इतनी चिंता है तो भैया केंद्र वाला टैक्स काहे नहीं कम करते हो? उसे क्यों नहीं कम करते हो? गहलोत जी तो जब 1100 का सिलेंडर पूरे देश में बिकता है तो अकेला राजस्थान है जो 500 में देने की कुवत रखता है। हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी देंगे। और भैया एक लास्ट में अंत में एक चीज कह देता हूँ। हाँ, अच्छा, गारंटी का तो मतलब ये होता है ना कि अगर नहीं दी तो माल वापस, है ना? नहीं, गारंटी का देखिए, गारंटी कांग्रेस पार्टी का उसकी जनता के साथ भरोसा है और इन्हें सिर्फ बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। और सिर्फ 2 बात कहूंगा, चाहे जोर लगा ले मोदी, अमित शाह या वसुंधरा राजे, लेकिन इन 5 राज्य में नहीं बजेंगे जीत के बाजे। छोटी सी लास्ट में एक छोटी सी कोशिश मैं भी कर ही देती हूँ। देखिए, मेरे भाई ने अभी बड़ा अच्छा कहा था कि कहीं कहीं पे नाराजगी भी होती है। नाराजगी किससे होती है? जो अपना होता है उससे होती है। तो नाराजगी भी उससे होती है जो अपने होते हैं। और ईवीएम पर ना अरे भाई, इतनी कविता कहेंगे, एक बहन को नहीं कहने देंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ भाई। तो नाराजगी भी किससे होती है? जो अपने होते हैं। तो जब वोट पड़ेंगे तो जनता भी बता देगी कमल को वोट करके कि अपने तो अपने ही होते हैं।